नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीति के जरिए नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहे हैं? क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और नाटो की अगुवाई में दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ खड़े हैं और ऐसे वक्त में मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा में मॉस्को पहुंचे तो रूस ने भारत को अपना ट्रेडिशनल पार्टनर कहा और ठीक उसी वक्त अमेरिका भी भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहा था। बड़ी बात यह भी है व्यूअर्स कि बायलैटरल टॉक से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 4 से 5 घंटे की एक गहन बातचीत हो चुकी थी और इस बातचीत में सबसे बड़ा फैसला यह हुआ कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे भारतीयों को रूस वापस हिंदुस्तान भेजेगा। यह बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ ही रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया। लेकिन इस अहम दौरे के बीच देश में पॉलिटिक्स यानी सियासत भी जम के हो रही है। किसी ने कहा कि मोदी पिकनिक मनाने गए हैं तो कोई यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे भारत के लोगों को वापस लाने का चैलेंज दे रहा था। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि एक अहम विदेशी दौरे के बीच इस पर राजनीति करना कितना उचित है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। रूस में मोदी परेशान हुए विरोधी। पीएम मोदी के रूस दौरे से पहले विपक्ष ने कई सवाल उठाए, कुछ चैलेंज भी दिए कि 50 युवा रूस के आर्मी में लड़ रहे हैं, हमारे नागरिक हैं और रूस के आर्मी में लड़ रहे हैं और 2 की मौत हुई है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को पुतिन से बात कर यूक्रेन युद्ध में लड़ने गए भारतीयों की भर्ती को रोकना चाहिए। तो ये मसला पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत से पहले डिनर में ही निपटा दिया और रूस यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे भारतीयों को वापस भेजने के लिए तैयार भी हो गया है। पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद और युद्ध के खिलाफ ग्लोबल प्रहार भी किया। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं। और इत्तेफाक देखिए, एक तरफ मोदी पुतिन से मिल रहे थे तो दूसरी ओर रूस के विरोधी नेटो की भी बैठक चल रही थी। लेकिन यहां भी उम्मीद पीएम मोदी से ही थी। And we would urge India engages with Russia to make clear that any resolution to the conflict in Ukraine needs to be one that respects the UN Charter. और दिलचस्प ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के बाद सीधा ऑस्ट्रिया पहुंच रहे हैं, जो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस का कट्टर विरोधी बन चुका है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर रहते हुए विपक्ष इस पर राजनीति क्यों कर रहा है। तो अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे में छुपे संदेश का विश्लेषण। दुनिया को क्या संदेश है? मोदी सरकार इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर चल रही है जिसमें भारत ही प्रथम है और कुछ प्रथम नहीं है। पश्चिम को संदेश क्या है, यानी पश्चिमी देशों को संदेश क्या है? भारत पर ना नाटो ना अमेरिका का कोई दबाव है। अब सोचिए, रूस में भारत का प्रधानमंत्री है और अमेरिका कह रहा है कि भारत हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दोस्ती और भरोसे का संदेश क्या है? आपको बता देते हैं, भारत और रूस के संबंध में किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। यह आत्मनिर्भर भारत की, मजबूत भारत की एक बड़ी इबारत है और यह बहुत बड़ा मैसेज है व्यूअर्स। और मैं अपने यंग व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, यह बहुत बड़ा संदेश है भारत की तरफ से कि हमारे बीच में कोई तीसरा देश नहीं है। इसके अलावा रूस को संदेश क्या है? पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी बोले, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, समाधान नहीं है। यह बड़ी बात बोली गई। चीन को संदेश क्या है? यह महत्वपूर्ण है। रूस सिर्फ चीन के भरोसे नहीं बैठा है, भारत रूस का मजबूत साझेदार है। यानी यहां पर हवाई बातें नहीं है, ग्राउंड जीरो पर काम है। राष्ट्रहित सर्वोपरि वाला संदेश यह है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे भारतीयों की वापसी सुनिश्चित करवाई है, जिसका चैलेंज दिया जा रहा था। विपक्ष के कई नेताओं ने खुला और ओपन चैलेंज दिया था नरेंद्र मोदी को कि यह करके दिखाइए तो आपको मानेंगे।
अब उनका क्या कहना है इस विषय के ऊपर। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है, बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल क्या, मोदी कूटनीति के जरिए नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहे हैं और विपक्ष सियासत में उलझा है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है पिकनिक मना रहे हैं नरेंद्र मोदी। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी छुट्टी मनाने के लिए चले गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए शहजाद पूनावाला है, इस चर्चा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद साहब हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। प्रोफेसर अनवर पाशा है, वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं और प्रोफेसर भी हैं और कूटनीति के मामलों को समझते भी हैं। तो पाशा